हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। नेम रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, यानी कि इस पर बोला जाता है। जैसे मैं आपको 4 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन बताऊंगा। फर्स्ट है वुड्स अपक्रिया, सेकंड है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, थर्ड है स्मिथ अपक्रिया और फोर्थ है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। स्टूडेंट, अगर आप इन 4 अभिक्रियाओं को पढ़ लेते हैं तो आपको और अभिक्रियाएं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप ये 4 नेम रिएक्शंस हमेशा के लिए आपको याद हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, देखिए बस इन अभिक्रियाओं को पढ़ लें, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन हमारा है वुड्स अभिक्रिया। देखिए, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होती है, यानी कि कार्बनिक रसायन, ठीक है, जो आपकी सेकंड केमिस्ट्री है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। ये क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होती क्या है, फिर उसको रिएक्शन की सहायता से समझेंगे। देखिए, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। यानी कि जब आप एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनेगा। जैसे देखिए यहां पर हम रिएक्शन को समझते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड होता है RX, ठीक है, R है एल्किल, X है हैलाइड, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि R एल्किल है तो इसके स्थान पर देखिए हम CH3 भी लिख सकते हैं, मेथिल, C2H5 भी लिख सकते हैं, एथिल, ठीक है। उसके बाद में जो हाइड्रोजन है X है, X क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटीन, ये सब हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे देखिए CH3 हमने ले लिया एल्किल और हैलाइड में से मैंने Cl ले लिया, ये हो गया मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड, ठीक है। वही यहां पर कहा जा रहा है RX, ठीक है। जब हम RX की, ठीक है, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे Na से, तो बनेगा क्या, तो बनेगा एल्केन। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, देखिए वहां पर लिखा हुआ है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो ऊपर हम लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हमारा बन जाएगा RR प्लस 2NaX, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे यहां पर तो एक ही R है हमारे अभिकारक में, तो उत्पाद में 2 कैसे होगा। तो देखिए यहां पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। जो एल्किल हैलाइड लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जो Na लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, RR बनेगा। देखिए यहां पर 2 R है तो इसको मैंने RR से लिख दिया और प्लस 2NaX, देखिए 2Na है तो Na होगा, X भी यहां पर 2 है तो X लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है वुड्स अभिक्रिया। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा। ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये है सोडियम, ये है एल्केन, ये क्या है, एल्केन है। समझ में आ गया। या मान लीजिए हम RX के स्थान पर लिख दें CH3Cl, मान लीजिए हम ले लेते हैं, प्लस 2Na हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, जैसे मैंने यहां पर RR लिखा था, यहां पर क्या होगा, CH3 हो जाएगा, CH3 प्लस 2Na हो जाएगा और X के स्थान पर यहां पर मैंने Cl लिया है तो Cl हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये एल्केन है, ये क्या है, एथेन है, और एथेन को ही हम लोग एल्केन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एल्केन के अंतर्गत आपका एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये है मेथिल क्लोराइड। समझ में आया, मैंने एग्जांपल के साथ भी समझा दिया। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। यही है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब चलिए अपना सेकंड अभिक्रिया देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के जरिए हम ईथर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी धातु एल्काक्साइड, अब धातु एल्काक्साइड के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सोडियम एथॉक्साइड हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं
तो ईथर प्राप्त होता है। इसी को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण ले लीजिए, धातु एल्काक्साइड के स्थान पर हमने सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, को हमने एल्किल हैलाइड के स्थान पर हमने एथिल आयोडाइड ले लिया, के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता, डाई एथिल ईथर का बनना। ठीक है, ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया होगी। जैसे देखिए क्या लेना है, सोडियम एथॉक्साइड, इसका फार्मूला होता है C2H5ONa। ठीक है, ये है सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है, एथिल आयोडाइड से, C2H5I। ठीक है, ये है एथिल आयोडाइड। अब जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे तो बीच में क्या लिखेंगे, गिब्स आउट लगाएंगे। ठीक है, इसको गर्म करेंगे, गर्म का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए C2H5 हमारा हो जाएगा C2H5, यहां से O हमने ले लिया O, यहां से हमने C2H5 ले लिया तो C2H5। ठीक है, ये क्या होगा, ये है डाई एथिल ईथर, प्लस बचा का Na और I बचा तो NaI लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए दो एथिल है, O लगा है बीच में, तो ये डाई एथिल ईथर है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। यही है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा स्मिट अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्मिट अपक्रिया ये क्या होती है, देखिए यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जो स्मिट अपक्रिया है ये प्राइमरी एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि M3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मेथिलेमीन बनता है। यानी कि स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, जब हम यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड M3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। यही है स्मिट अपक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर समझिए, जैसे हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में मान लीजिए इसका मैंने ले लिया CH3COOH। देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, प्लस इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है, हाइड्रोजोइक एसिड N3H से, N3H से। तो हमने करा दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या, यहां पर CH3 तो हम लिख देंगे CH3, यहां से एक N ले लेंगे, N ले लिया, यहां से H और H ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा NH2, CH3NH2 हमारा हो गया। ठीक है, प्लस बचा क्या, COO बचा, इसको हम लिख सकते हैं CO2, प्लस और क्या बचा, देखिए यहां पर बचा N2 क्योंकि N एक हमने ले लिया है, 2 N बचा तो ये N2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मेथिलेमीन बनता है, जो कि एक प्राइमरी एमीन है। ठीक है, मेथिलेमीन क्या है, प्राइमरी एमीन है, तो मेथिल एमीन। ठीक है, यही प्राइमरी एमीन बनाने की ये विधि है। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, भाई साहब का नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, जो N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया कि जो स्मिट अपक्रिया है ये प्राइमरी एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। जो मेथिल एमीन होता है ये प्राथमिक एमीन होता है। ठीक है, तो बनाने की विधि है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने लिया, एसिटिक अम्ल, इसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराया तो मेथिल एमीन बना, जो कि एक प्राइमरी एमीन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब जो हमारा लास्ट रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा ये टफ है। ठीक है, देखिए एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड, जिसे हम एथिल कार्बिलेमीन कहते हैं, बनता है।
जिसकी गंध अरुचिकर होती है। यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, जब हम एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आपके रिएक्टेंट है एथिलेमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट है वो है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस अभिक्रिया को। तो सबसे पहले क्या कहा गया, एथिल एमीन, इसका फार्मूला होता है C2H5NH2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, तो इसका फार्मूला होता है CHCl3 प्लस एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करानी है, यानी कि KOH से। तो बनेगा क्या, क्या बताया गया बनेगा, देखिए बताया गया कि बनता है एथिल आइसोसाइनाइड, इसका फार्मूला होगा C2H5NC, ठीक है। और क्या बनेगा, और बनेगा KCl3 प्लस बनेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्लस H2O 3H2O। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर पोटेशियम कितना है, यहां पर देखिए कार्बन कितना है 2 1 3, इधर कितना है 2 1 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 1 9, इधर देखिए 5 और 6 5 6 11 है, देखिए 5 ये और 2 3 6, इधर 11 है, इधर कितना है 5 2 7 1 8 1 9, 9 ही है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए अब कितना है, हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 और 3 11, ठीक है। इधर कितना है 5 और 6 11, ठीक है, समझ में आ गया। इधर अब नाइट्रोजन कितना है 1, इधर कितना है 1, इधर हाइड्रोजन, इधर अब के कितना है पोटेशियम 3, इधर कितना है 3, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जब एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, बनता है। समझ में आया, ये है एथिलेमीन, एमीन, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ में आ गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी। एक बार पुनः मैं बताता हूं, जब एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और जो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है इसकी गंध अरुचिकर होती है, इसकी गंध थोड़ा अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने नेम रिएक्शन आपको पहले से पता थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।